नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए आपकी काउंसलिंग का पूरा आपका गाइडलाइन आ चुका है। कैसे आपकी काउंसलिंग हुई, क्या पूरी प्रक्रिया, तो मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा। वीडियो आप अंत तक देखिए। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को आप काउंसलिंग की अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी गलती मत करिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपके एडमिशन के चांसेस कम हो सकते हैं। जो भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए सबको आपको फॉलो किया गया, जितने भी निर्देश हैं, इसलिए पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझ लीजिए। सबसे पहले जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, वही इस प्रक्रिया में पूरा भाग लेंगे। जो आपकी मेरिट सूची जारी की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे। देखिए एक एक पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। देख लिए, वे अभ्यर्थी ही जिन्हें मेरिट सूची में रैंक आवंटित किया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट्स में भाग लेंगे जो सूची में जिनका नाम दिया गया। इससे पहले आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना, तो उस पर वीडियो बनी हुई, वो जाके देख लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरिट सूची अपनी डाउनलोड नहीं की तो जाके देख लीजिए उसमें आपका नाम है या नहीं। जिन छात्रों को उसमें नाम है वही इसमें भाग ले सकते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के समय उन्हें प्रदान की गई लॉगिन आईडी के वितरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। जब आपने फॉर्म भरा था तो उसी समय जब आपको लॉगिन आईडी जो पासवर्ड था उसके माध्यम से आपको जो पंजीकरण करना है वो आपको उसी के माध्यम से करना है। जो आपको लॉगिन विवरण दिए गए हैं डिटेल्स, उन्हीं से आपको दोबारा लॉगिन करके अपने जो आपके प्रेफरेंस रहेंगे वो आपको देना रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपना पासवर्ड भूल गया तो वो प्रवेश पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना पासवर्ड बना सकता है, दोबारा रीसेट कर सकता है। जो भी आपके लिए जाइए पोर्टल पे अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए अगर आप भूल चुके हैं तो। आगे देख लीजिए, कुछ स्टेप जो आपको फॉलो करना है। आपके काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपकी पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। सबसे पहले तो आपका जो चेक द बैंक अकाउंट डिटेल शो ऑन द पोर्टल एंड अपडेट इफ इट इज नीडेड। जो आपके पोर्टल पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दी गई है, अगर आपको उसमें अपडेट करना है अपडेट कर दीजिए, अपना बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर दीजिए। अगला पॉइंट देख लीजिए, अभ्यर्थी जो कोई सीट आवंटित ना होने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया अग्रिम शुल्क इसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा, परंतु अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के खाते से माध्यम से किया जा सकता है। कह रहा है जो आपका एडवांस फीस रहेगा और रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा वो आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, किसी भी बैंक के खाते से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है, आपको कहीं एडमिशन आपका नहीं होता है किसी भी कॉलेज में या मेन कैंपस में, तो आपको यूनिवर्सिटी जो आपको पैसा वापस करेगी, जो आपने एडवांस फीस आपका पे किया है, जो आपको नीचे दिया रहेगा आपका 1000 रुपये एडवांस फीस है, वो आपको पे जब आप करेंगे तो उसको वापस आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपके पोर्टल पर डाला रखा है। इसलिए आप अपना ही बैंक अकाउंट उसमें लगाइए या अपने घर के सदस्यों का लगाइए जिसमें आपको पैसा वापस मंगाना है। क्योंकि एडवांस फीस आपको जमा करनी है, वो आपकी 1200 रुपये रहेगी। उसमें आपकी 1000 रुपये आपकी एडवांस फीस है और 200 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वापस नहीं होगी, 1000 रुपये आपके वापस होंगे। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है किसी भी कॉलेज में तो आपके 1000 रुपये वापस हो जाएंगे। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है और सीट आपकी अलॉट हो जाती है तो आपकी फीस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, देख लीजिए आपके लिए भाई करा जो मैंने भी बताया आपके लिए 1000 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। अगर आपके लिए कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है तो ये रिफंडेबल है, लेकिन 200 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल है। और देख लीजिए आगे अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी किसी सीट को आवंटित हो जाती है तो उसका भुगतान चाहिए अग्रिम शुल्क को पाठ्यक्रम शुल्क में सम्मानित किया। जो मैंने अभी ऊपर दोनों पॉइंट बताए, अगर आपको सीट मिल जाती तो आपको जो 1000 रुपये वो आपके शुल्क में जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ये देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी कोई सीट आवंटित हो जाती है तो वह सीट की पुष्टि शुल्क जमा नहीं करता है तो 1000 रुपये का अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। देखिए, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है, वह सीट की पुष्टि शुल्क जमा नहीं करता। जो आपकी सीट आवंटित हो गई और आपने अपनी जो फीस है आपकी, जो आपकी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जितनी आपकी फीस है वो आप जमा नहीं करते तो आपका जो 1000 रुपये है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपने फीस नहीं जमा की तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा और आपका ये 1000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका फीस में ही ऐड होगा। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस जमा करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। आगे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कहता है किसी परिस्थिति में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी वापस नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वापस नहीं होगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। केवल पंजीकरण अभ्यर्थी ही विकल्प भर पाएंगे। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट वही है आपका चॉइस फिल कर सकते हैं। अब चॉइस फिल कैसे करना उसका क्या प्रोसेस है देख लीजिए। ये आपके फॉर ऑल प्रोग्राम्स जो बीए और बीए ऑनर्स वाले उनको छोड़ के बाकी सबके लिए आपको कैसे चॉइस फिल करनी देख सकते हैं। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विषय महाविद्यालयों के विकल्पों को अपने द्वारा चयनित करना है।
काउंसलिंग के लिए जो आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए अपनी जो पसंद, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहता है, जिस सब्जेक्ट में या जिस कॉलेज में, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसको आपको अपनी सिलेक्ट कर लेना है जो आप चाहते हैं जहाँ एडमिशन लेना, तो उसको आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प चॉइस कर सकते हैं, आपकी जितने चाहें उतने विकल्प आप चूज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जिसकी रैंक लोअर है या लोअर रैंक वाला व्यक्ति जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके विकल्प चयन करने चाहिए। उसको परामर्श दिया था वो अधिक से अधिक विकल्प चयन करें, जिससे कहीं उसका एडमिशन हो जाए, किसी भी विद्यालय में या कोई भी आपके जो विषय हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाए। जिसकी रैंक आपकी कम है उसके लिए आपके ज़्यादा विकल्प अगर चयन नहीं करेगा तो उसको आसानी से मिल सकता है, लेकिन जिसकी कोशिश करिए सभी जितने विकल्प हो सकते हैं, मैक्सिमम विकल्प सभी चयन करिए हर व्यक्ति की। आगे देख लीजिए, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों को अंतिम तिथि तक किसी भी समय पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है यदि उन्हें लॉक ना किया जाए। आप कोई भी आपका विकल्प है वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रेफरेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। जो आपकी अंतिम तिथि तक है उसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस उन्हें आपने लॉक ना किया हो। आप लॉक मत करिए, लॉक उसमें छोड़ सकते हैं आप, लॉक करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर लॉक कर देते तो आपका वहीं पर रुक जाएगा, उसी में फिर आपको एडमिशन मिलेगा। इसे लॉक आप ना करें। आगे देख लीजिए, अभ्यर्थी स्वयं द्वारा भरे गए विकल्पों को लॉक किए बिना भी उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपने लॉक नहीं किया फिर भी आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो आपने विकल्प भरे उनका। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे इस माध्यम से विषय महाविद्यालय के अनुक्रम पर निर्णय ले सकें। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है बाद में अपने प्रेफरेंस में, आप पहले प्रेफरेंस किसी और को दिया चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकाल के उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको कौन सा विषय लेना है पहले और कौन सी आपको विद्यालय रखना है पहले, महाविद्यालय रखना है, तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से निर्णय लेके आप उसमें डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन लॉक नहीं करना है। लॉक कर देंगे तो भाई आपका लॉक हो जाएगा, फिर आपकी उसी आधार पर आपको मिलेगा। इसलिए लॉक नहीं करना है, कोई भी लॉक नहीं करेगा। जब लास्ट डेट आपकी खत्म हो जाएगी तो अपने आप लॉक हो जाएगा। उसमें जो आपको सबसे सूटेबल आपके लिए यूनिवर्सिटी रहेगी, मेन कैंपस में मिलेगा तो मेन कैंपस मिल जाएगा, वो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपको सबसे सूटेबल रहेंगे। आप कभी भी लॉक मत करिए, अपने आप लॉक कर देगा यूनिवर्सिटी। इसलिए देखिए आगे देख सकते हैं, विकल्प कई बार लॉगिन करके भी भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले देखिए विकल्प कई बार, आप एक से अधिक बार भी लॉगिन कर सकते हैं और विकल्प भर सकते हैं। अभी आपके मन में 5 विकल्प में 5 भर दिए, आपको पता है। अगर आपने कहीं और से जानकारी जुटाई तो 5 अगली बार भर दिए। इस तरह से आप बार बार अपने विकल्प भर सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सुरक्षित यानी सेव भी करते रहना। सुरक्षित ना करने पर भरे गए विकल्प का डाटा खो सकता है। जब आप विकल्प भरते हैं उनको सेव भी करते जाइएगा। लॉग आउट करने से पहले सेव कर लीजिएगा, नहीं तो कोई भी विकल्प आपका वहाँ शो नहीं करेगा। आगे देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए लॉक किए गए विकल्प अंतिम है। जो अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए उसके बाद आपने लॉक कर दिया, दो आपके अंतिम रहेगा, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यही कह रहा है। और अभ्यर्थियों द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से भरे गए विकल्पों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये पूरा प्रोसेस बीएचयू में जैसे काउंसलिंग होती है, यहाँ आके सामने प्रेफरेंस भराया जाता है स्टूडेंट के कि आप कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक वैसा ही आपको बस आपको घर से अपने विकल्प भरने। अब आप यहाँ पर बीएचयू की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे आपको चैनल पर पहले आपके अलावा, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी की आपकी पहले काउंसलिंग हो रही तो सेम वैसा ही प्रोसेस है पूरा, इसलिए मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग घबराना नहीं, कोई दिक्कत वाली नहीं। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा ईजी है, आप घर बैठे इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, और पूरा विस्तार से लिखा भी है यूनिवर्सिटी ने, आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन जारी की इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी ईजी काउंसलिंग के प्रोसेस है आपका। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प प्रस्तुत किए हैं किंतु विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक उन्हें लॉक नहीं किया तो ये विकल्प सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगी। देखिए, अंतिम तिथि तक उन्हें लॉक नहीं किया, एक डेट रहती है आपको लॉक करने की, उससे तक आपने लॉक किया तो ये अपने आप आपके लॉक हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो आपको लॉक नहीं करना है। कोई भी आपका जो विकल्प आपने भरे हैं सब्जेक्ट के लिए और आपका जो विद्यालय के लिए, उसको आपको लॉक नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपने आप लॉक हो जाएंगे। लॉक कर देंगे तो आपका अपडेट नहीं होगा, अपडेशन नहीं होगा, जो आपको अच्छा विकल्प उससे मिलने वाला होगा तो वो नहीं मिल पाएगा। जहां आपने लॉक कर दिया तो वही रुक जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया है लेकिन विकल्प प्रस्तुत नहीं किया तो उसे सीट आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया है लेकिन उसने कोई भी विकल्प नहीं भरा तो सीट आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं मिला, तो उसका मतलब उसे कोई भी सीट नहीं दी जाएगी, उसका एडमिशन ही नहीं होगा, सीट अलॉटमेंट उसके लिए नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर आपने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आपको अपने जो चॉइस है, जो आपको विकल्प है, वो भी आपको फिल करने पड़ेंगे। तो सभी आपको जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। देख लीजिए, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट्स लॉगिन
नॉवेयर एल्स कह रहा है जो सीट का आवंटन होगा वो अभ्यर्थी के जो पोर्टल पे उसी पे आपको पता लगेगा। जब आप लॉगिन करके देंगे तो वहीं आपको पता लगेगा, कहीं अन्य जगह आपको पता नहीं लगेगा। जो आपकी डिटेल्स हैं लॉगिन करने के बाद वहीं आपको अपने पोर्टल पे शो करेगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, सभी आवंटन अनंतिम होंगे और विद्यालय महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सत्यापन के अधीन होंगे। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख सही नहीं पाए जाएंगे उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपके प्रोविजनल रहेंगे, जो भी अलॉटमेंट होगा वो प्रोविजनल होगा, फाइनल नहीं होगा। फाइनल आपका जब होगा जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, आपका सब कुछ सही होगा, तब आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। जो अलॉटमेंट होगा उससे आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको किस कॉलेज में आपका एडमिशन मिला, क्या सब्जेक्ट है, वो आपके फाइनल है। लेकिन अगर आपके जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर उसमें कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। बाकी आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप वही चीज़ मिलेगी, वही कॉलेज मिलेगा, वो सही। अगर डॉक्यूमेंट सही तो आपका एडमिशन पक्का है। तो ये पूरा आपका पूरा प्रोसेस था। आगे देख लीजिए, बीए फॉर बीए ऑनर्स वालों के लिए ये पढ़ सकते हैं। ये आपका पूरा डिटेल बताया, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या था। बीए वालों के लिए हम बाद में देखेंगे स्पेशल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैंने एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में अभी डाउट है या लखनऊ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई भी डाउट हो, कैसे होगी, क्या आपको प्रेफरेंस करना है, तो पूरा वैसे मैंने बताया। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट करिए। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही तो प्रक्रिया पूरी समझ में आनी चाहिए और एक एक पॉइंट आपको